तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हवाले से सबसे पहली जो मारूजी पूछी जाती है वो ये कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है। क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट बन रहा है ताकि हम जवाब देने के काबिल बने कि किसका यूनिट है। देखते हैं। हाँ जी, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। पिछले टॉपिक इलेक्ट्रॉन कि आप केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर वैल्यू पढ़ चुके होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन असल में ये चार्ज पार्टिकल है जिसे ई से ज़ाहिर किया जाता है और इसकी कीमत है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज मौजूद होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो हो गया चार्ज। आगे लिखा हुआ है वोल्ट। वोल्ट यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल में ये यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है चार्ज ज़र्ब पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट बनेगा? चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट का। तो आइए जानते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है वर्क या एनर्जी। ये कहां से आया? पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर वर्क निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए मैंने कहा चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? वर्क का। तो क्या जवाब मिला? जवाब ये मिला कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV से जाहिर किया जाता है इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क और एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक वर्क या इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनर्जी का यूनिट या वर्क का यूनिट तो जॉल है, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये कहाँ इस्तेमाल होता है? आपको याद होगा फर्स्ट ईयर के अंदर एक यूनिट बताया था एनर्जी का, किलोवाट आवर। मैंने कहा था ये एनर्जी का यूनिट है, फिर जवाब दिया था ये इस्तेमाल होता है कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे, क्योंकि 1 किलोवाट आवर में 3.6 मेगा जॉल एनर्जी होती है। अब यहाँ पे भी सवाल हो सकता है, चले मान लिया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी या वर्क का यूनिट है। अगर ये एनर्जी का या वर्क का यूनिट है तो फिर ये कहाँ इस्तेमाल होता है? मैं आगे लिख रहा हूं, यूज्ड एट सब एटॉमिक लेवल। कहां यूज होता है? सब एटॉमिक लेवल पे। मसलन अगर आप एनर्जी ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, अगर आप एनर्जी ले रहे हैं प्रोटॉन की, यानी एटम के छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्क्स वगैरह, यानी अगर जो छोटे पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी को आप ले रहे हैं तो वो आप जॉल की बजाय किस में लेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। डेफिनेशन बनाने के लिए फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना है तो हम ये कहेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो? एक इलेक्ट्रॉन हो और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में, एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करते हुए जितनी एनर्जी हासिल करेगा या जितनी एनर्जी जाय करेगा। अब ये कंसेप्ट कहां से है कि हासिल करेगा या जाय करेगा? चलें एक मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल कुछ यूं है कि अगर मैं इस बोर्ड मार्कर की एग्जांपल दूंगा आपको, ये बोर्ड मार्कर को अगर इस हाइट से मैं छोड़ दूं, कहां जाएगा? नीचे। जब ये बोर्ड मार्कर खुद ब खुद नीचे जाएगा तो नीचे क्यों जा रहा है? इसके पास एनर्जी थी, तो वो अपनी एनर्जी को सर्फ करेगा, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, तो अपनी एनर्जी वो इस्तेमाल करेगा मूव करने के लिए नीचे। इसका मतलब ये अपनी एनर्जी एक तरह से लूज कर रहा है। अब अगर इस बोर्ड मार्कर को जमीन से ऊपर उठा के ले आए, खुद नहीं आएगा, इस पे हमें काम करना होगा, तो हमारा काम इसके पास स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये एनर्जी हासिल कर रहा है, कहां से? हमसे।
तो इसीलिए बोर्ड मार्केट के एग्जांपल के मुताबिक ये एनर्जी लूज करेगा अगर खुद ब खुद जाए, ये एनर्जी गेन करेगा अगर इसे लेके आया जाए। बिल्कुल ऐसे ही अगर दो पॉइंट हैं, एक हाई पोटेंशियल पे है एक लो पोटेंशियल पे है, आप इस दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है तो इस पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो ये खुद ब खुद आएगा, अट्रैक्शन की वजह से खुद ब खुद आ रहा है तो ये अपनी एनर्जी लूज करेगा। अगर ये इसको कहां ले जाना हो, नेगेटिव की तरफ, खुद नहीं जाएगा, जबरदस्ती लेके जाया जाएगा तो ये एनर्जी गेन करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन, कितना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, कहां, मूविंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशन देखिए, द एनर्जी गेन are lost by an electron moving through a potential difference of 1 volt is called इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है अभी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो अभी समझाई आपको। अब अगला स्टेप जो है वो हमें कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। लिख रहा हूं यहां पे, अभी बताया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किससे जाहिर करेंगे, ईवी से। वैल्यूज पुट करें इनकी, जाहिर है जॉल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो इनकी वैल्यूज पुट करनी होगी। अभी बताया था, ये यहां पे लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ई की जगह क्या आ गया 1.6 10⁻⁻19 कूलम, आगे क्या लिखा हुआ है वोल्ट। आपको पहले मैं बता चुका हूं वोल्ट बराबर होता है जॉल पर कूलम, तो वोल्ट की जगह क्या लिखोगे जॉल पर कूलम। कूलम कूलम से क्या हो जाएगा कैंसल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.6 10⁻⁻19 जॉल। ये है भाई जो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जॉल में 1.6 10⁻⁻19 जॉल बनती है। जैसे आपने किलोवाट आवर 3.6 मेगा जॉल निकाली थी, इसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 जॉल के बराबर है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव है इससे रिलेटेड, मैं आपको बताता चलूं कि वो ये है, हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। आमतौर पे मारूजी आती है, शायद मैट्रिक में पढ़ा हो आपने, मारूजी आती है एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो करना क्या है, ये वैल्यू इधर ले आनी है। ये क्या बन जाएगी 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, इधर बच जाएगा 1 कूलम, क्योंकि 1.6 10⁻⁻19 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गया, डिवाइड हो गया। जब इसको तकसीम करेंगे आंसर विल बी 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में। तो याद रखें एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। दो मारूजी, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज है 1.6 10⁻19 कूलम, और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसको याद रखने के लिए 10 की पावर प्लस में आएगी, क्योंकि तादाद पूछ रहा है तो तादाद तो माइनस में नहीं आएगी, तो प्लस में लिखेंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही एक ऑब्जेक्टिव है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻19 जॉल एनर्जी होती है। अब अगर वो पूछ ले कि एक जॉल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, बिल्कुल वैसे ही आप क्या लिख लेंगे 1/1/6 10 की ताकत नफी 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक जॉल हो जाएगा। इसको हल करेंगे, इसका जवाब भी वैसे आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक जॉल में होंगे।